हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब कल मैंने क्या किया था, कल मैंने जो वर्गमूल पढ़े थे और घन और घनमूल पढ़े थे उस पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे जो मिक्स क्वेश्चन हो रहे थे उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते थे। जहाँ तक कल क्वेश्चन हुआ था उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको बताना है वर्ग की भुजा क्या होगी। वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या होगी। यहाँ पे बताना है क्या, वर्ग की भुजा क्या होगी। यहाँ पे देखो आप लोग, किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ही आप लोग याद रखेंगे, जिस वर्ग की जितनी भी भुजाएं होती है, वर्ग की सारी भुजाओं के क्या होते हैं, भुजा जो होती है वो आपस में बराबर होती है। जैसे मैंने क्या में ले लिया, यहाँ पे कोई वर्ग ले लिया, अगर ये भुजा की लंबाई ए दे रखा है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो किसी एरिया का क्षेत्रफल, किसी क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना होता है आपका, क्षेत्रफल जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई इसका बराबर है, तो इसका क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। अब इसका दे रखा है, सवाल में आपका दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। वर्ग का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, भुजा निकालने के लिए जो 576 है इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वर्ग की भुजा निकल जाएगी। आप लोग ध्यान दें, अगर आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट इसका ए स्क्वायर का ले लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 576 का स्क्वायर रूट ले लें, 576 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से ए कॉमन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 576 का स्क्वायर रूट किसका होता है, 576 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 24 का होता है। आप लोग चाहे तो निकाल लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग की भुजा क्या होगी, यहाँ तो हमने बता दिया। अगर आपसे सवाल में थोड़ा सा एक और स्टेप आगे पूछ लिया जाए कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, यहाँ पे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है, परिमाप का मतलब होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस बिंदु से चलना स्टार्ट करता हूं तो क्या है, यहाँ से जितना दूरी वही बिंदु तक आने के लिए जो दूरी तय करते हैं हम लोग, वही क्या होता है, परिमाप होता है। तो इस केस में वर्ग का परिमाप कितना हो जाता है, वर्ग का परिमाप आपका हो जाता है 4a। वर्ग का परिमाप कितना हो जाता है, 4a। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखा है, एक किसी वर्ग का भुजा निकाल दिया 24। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, 24 से हो गया 96, 96 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार मैं आपको और बता दूं, किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से पूछ रहा है आपका वर्ग की भुजा क्या होगी। तो हमें यहाँ क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर। यहाँ पे 576 है, दोनों को मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अगर नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग चाहें ए को यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट लगा देंगे। यहाँ पे यहाँ पे जब जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो ए स्क्वायर है, तो ये नंबर अकेले ही बाहर आ जाता है सिंगल से। यहाँ पे 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 576 का स्क्वायर रूट होता है वो 24 का होता है। अगर यहाँ पे एक स्टेप और आपसे बढ़ा कर पूछ दिया जाए, इस सवाल में वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए होता है, 4 इंटू भुजा होता है या 4 इंटू ए होता है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना निकल के आया आपका, 96 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपका
स्क्वायर रूट ऑफ 41 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। इसका क्या करना है आपको, इसका आपको मान बताना है। इसका मान बताना है तो इसका मान कैसे बताएंगे हम लोग, यहाँ पे आप लोग चाहें तो आप इनके दोनों का स्क्वायर निकाल सकते हैं कि इसका स्क्वायर कितना होता है, और नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, इसका स्क्वायर का मान बताना चाहिए। का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, क्या होगा ये बताना आपको। इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूं। अब अगर ऐसे करना है तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाता है ए माइनस बी। एक कोष्टक में क्या हो जाता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए को हम लोग कितना ले लेंगे 41 और बी को हम लोग ले लेंगे 40। अभी ए बराबर यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 41, ए को 41 ले लेंगे और बी को कितना ले लेंगे 40 ले लेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 41 माइनस 40। ये आपका कितना निकल के आया, ये आपका निकल के आया 81 और 40 में 41 में से 40 जाएगा कितना आएगा एक आएगा। यहाँ पे कितना है इसका मान निकल के आया, यहाँ पे इसका मान निकल के आया आपका 81 निकल के आया। इसका मान कितना निकल के आया 81, यहाँ पे इसका मान निकल के कितना आया है 81। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना है 41 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर कौन सी संख्या आ जाएगी, ये बराबर जो है 81 आ जाएगी। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट जो होता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 9 होता है। इसका मान कैसे निकला है मैं आपको बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेन फार्मूला क्या होता है। अगर मान लो इसका आपको स्क्वायर नहीं पता है या स्क्वायर निकालने नहीं आता है, मान मल्टीप्लाई करके कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इस संख्या को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम लोग ब्रेक कर देंगे। ये क्या होता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाता है ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, जैसे कंपैरिजन कर लिए तो ए बराबर 41 हो गया और बी बराबर कितना हो गया आपका 40 हो गया। अब इसको हम लोग क्या किए, ए को 41 मान लिए, यहाँ पे 41 प्लस 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 41 माइनस 40। तो इनको इनमें से क्या हो जाएगा एक निकल के आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे 81 हो गया। इसका स्क्वायर रूट जैसे हम लोग लिए तो इसके किसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट आपका होता है 9। अगर आप लोग चाहें तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इस सवाल को कैसे भी करेंगे, यहाँ पे कितना 41 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पे क्या है जब जीरो लगाए और उसका डबल वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1600। और यहाँ पे जैसे एक संख्या बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर कितना होता है 41 का स्क्वायर आपका होता है 1681, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1600। अब यहाँ पे घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा आपके 81 और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। आप लोग चाहे तो दोनों से भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, दोनों सही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 343, क्यूब रूट 343 इंटू स्क्वायर रूट कितना है, किसका दे रखा है 576, स्क्वायर रूट 576। इसका मान क्या होगा, या इसको सरल कीजिए या इसको सॉल्व कीजिए। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो जो 343 होता है इसका क्यूब रूट क्या होता है, ये जो होता है 343। 343 कैसे मिलता है, 7 को 3 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता है आपका 343। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके क्यूब रूट के अंदर कितना आएगा 7 के पावर में 3, 7 के पावर में 3। अब अभी मैं इससे पहले आपको क्वेश्चन में बताया था 576 किसका होता है स्क्वायर रूट, ये होता है 24 का।
24 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से 7 निकल के आएगा, यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से 24 निकल के आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 दूना 14, 14 2 16। ये सवाल आसान था, आप लोग कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपका स्क्वायर रूट एक्स का, स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई कितना दे रखा है, 625। स्क्वायर रूट किसका दे रखा है, 625। 625 का स्क्वायर रूट दे रखा है 625 बराबर कितना दे रखा है, 0.02 0.02 हो। ये क्या है, बराबर का साइन है। तो इसका क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे x का मान बताना है। यहाँ पे किसका मान बताना है, x का मान बताना है। ये तब x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, x का मान बताना है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, ये बता दूं आपको, जो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 625 जो होता है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 25। सबसे पहले बता दो, इसको क्या करेंगे, सिंपली फॉर्म में डिवाइड के जो सिंबल होता है वैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स डिवाइड का चिन्ह ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 625 का, और ये बराबर किसके दे रखा है, ये आपका बराबर दे रखा है 0.02 के बराबर दे रखा है। ये किसके दे रखा है, 0.02। अब यहाँ पे रूट एक्स का हमें निकालना है मान, एक्स का मान निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट एक्स 625 जो होता है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 25 होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.02 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, रूट एक्स बराबर 25 इंटू कितना हो जाएगा, 0.02। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे, दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.02 इंटू क्या होगा 100, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका, बटा में 100 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकल का है आपका, 25 इंटू 2 बटा में कितना 100, 25 इंटू 2 बटा में 100 हो गया। ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है रूट एक्स के बराबर है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 25 दूना 50 को हम लोग क्या करेंगे, इस नीचे भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 2 बार में। तो रूट एक्स बराबर कितना निकल का है आपका, रूट एक्स बराबर जो है वो 1/2 है। तो रूट एक्स बराबर कितना है, 1/2 है। तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। जैसे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से x आएगा और यहाँ पे 1/2 के पावर में 2 हो जाएगा। इस x का मान कितना निकल का आया आपका, x का मान यहाँ से निकल का आया 1/4, या तो ये भी कर सकते हैं x बराबर जो है आपका 0.25 यहाँ से आपका x का मान निकल का है। समझ में आया आपको, एक बार और मैं आपके यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, रूट एक्स को डिवाइड कर रहा है किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 625 है। ये कितना के बराबर दे रखा है, ये आपका बराबर दे रखा है 0.02 से। तब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। यहाँ से x का मान निकालने के लिए मैंने इसको क्या है, जनरल कंडीशन में इसको समीकरण को लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगा, इस 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो होता है 25। x का मान निकालना, हम लोग इसको ऐसे ही रख दिए। यहाँ पे क्या किए, 0.02 बराबर है, और इधर से हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब 0.02 को हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ऊपर तो दशमलव हट गया, कितना बचा आपका, 2 बचा। अब 25 को ऐसे ही लिख दिए, यहाँ से नीचे 100 हो गया। अब 25 आपस में 2 से मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, और नीचे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। रूट एक्स का मान यहाँ पे निकला आपका 1/2। एक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
x का मान निकालने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसका मान कितना निकल के आया आपका 1/4। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं 5 नंबर पे। यहां पे आपको बताना है आपको 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 6 अंकों की 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 6 अंकों की क्या करना है आपको, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 6 अंकों की छोटी से छोटी आपको संख्या बताना है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो क्या है पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो, जो क्या है पूर्ण वर्ग हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं बता दूं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। 6 अंकों की छोटी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ये आपको सबसे पहले निकालना होता है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कैसे लिखेंगे हम लोग, ये आपका हो जाएगा 1 1 2 3 4 5। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी हो गई, ये आपका हो गया 1 लाख। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, 9 लाख सॉरी यहाँ पे कितना 9,99,000 कितना हो गया आपका 99,999 कितना होता है 99,999। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाती है, वो हो जाती है आपका 1 लाख। अब हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। इसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इन संख्याओं को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पेयर बनाना पड़ता है। और पेयर बनाने के बाद यहाँ पे देखो 10 हुआ, 10 2 डिजिट का 10 संख्या कौन सा है, 10 है। तो 10 से लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 के करीब आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 आएगा। तो यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो संख्या ऊपर लेते हैं यहाँ संख्या क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। ये कितना होगा आपका 6 हो गया, यहाँ पे 9, यहाँ से 10 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका 1। यहाँ पे क्या करेंगे 0 उतार देंगे। अब यहाँ पे देखो 6 हो गया है, अगर मैं 2 लेता हूँ तो 62 को क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा जो कि क्या है 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, यहाँ भी हम लोग 1 उतारेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 1 लिख के इन संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। ये कितना हो गया आपका 2, यहाँ पे कितना हो गया 62, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 61। अब जैसे ही हम लोग 100 में से 61 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 39। और फिर 2 एक पेयर जो बचा था 00 इसको हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे कितना आपका 65 बचा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कौन सी संख्या ऐसा लें जो क्या इसके आसपास है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं 62 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये एक बार देखेंगे कितना आता है। 5 और 25 के 5 हासिल 2, 5 दूने 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 6 30 1 31। इससे काफ़ी कम आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एक और स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 6 लिया और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाता है आपका 6 6 का 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15 का 5 हासिल 1, 6 6 36 1 37। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि अगर मैं और आगे चलता हूँ तो संख्या क्या है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हमें यहाँ इससे आगे नहीं जाना। तो ये कितना निकल के आया है आपका, ये आया 6 बार में। तो यहाँ क्या करेंगे 6 ले लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे 3756 इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे 1। देखो जैसे 0 है इससे हासिल लेंगे तो 10 में से 6 गया 4,
यहाँ पे कितना बचा आपका 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे कितना बच जाएगा 8, 8 में से 7 गया 1, ये कितना रिमाइंडर बच रहा है 144 आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें क्या करना है, 144 जैसे रिमाइंडर बच रहा है, मतलब क्या है, अब इस संख्या के आने के बाद, इस संख्या के आने के बाद कुछ पॉइंट जो है वो क्या होगा, दशमलव में आना चालू हो जाएगा। तो दशमलव में आना चालू हो जाएगा तो हम लोग सिंपल सा बात जानेंगे कि अगर हमें पूर्ण संख्या छोटी से छोटी पूछी जाए तो क्या करेंगे, इससे एक संख्या आगे बढ़ जाएंगे। इससे एक संख्या आगे कितना हो जाएगा 317, 317 कितना हो जाएगा 317 हो जाएगा एक संख्या आगे। अब इसका हमें पूर्ण वर्ग निकालना है, तो इसका हमें पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 317 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अब देखो 317 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 300 + 17 का होल स्क्वायर कर देते हैं, 300 + 17 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कैसे हम लोग, यहाँ पे ऐसे लिखना होता है, यहाँ पे 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो हम लोग और बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा 4 जीरो, 4 जीरो हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो हम लोग क्या करेंगे इसको साइड में लिख लेंगे 17 का स्क्वायर। अब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके इसका डबल कर देते हैं, तो 17 तिया कितना हो गया आपका 17 तिया 51, 51 और डबल जीरो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 102 और डबल जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो सबसे पहले क्या है, जो 300 है इसका हमने स्क्वायर किया तो कितना निकल के आया, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 जीरो है तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा कर देते हैं स्क्वायर में, और 17 का स्क्वायर अभी बाद में लिखना है, अभी नहीं लिखना है। और दूसरी बात क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है, तो 17 तिया 51 हो गया, तो 5100 हो गया, और 5100 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 10,200, यहाँ से कितना निकल पाया आपका 10,200। अब फिर क्या करेंगे, अब जब 17 का स्क्वायर जो छोड़े थे उसको हम लोग लिख देंगे, कितना होता है 17 का स्क्वायर आपका होता है 289, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब क्या है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना निकल के आ रहा है आपका, यहाँ निकल के आ रहा है 9, यहाँ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या हो रहा है 4, 4 ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया 9 1 10, ये कितना निकल गया आपका 1,489, 1,489। इसको सबसे छोटी से छोटी 6 अंकों की कौन सी संख्या है जिसका वर्ग कितना होता है 1,489। मैंने क्या किया आपको, अगर सवाल में पूछ रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या है पूर्ण वर्ग, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 लाख होती है। 1 लाख को मैंने लिख लिया, इसको क्या किया भाग विधि से हमने निकाला, जैसे ही भाग विधि से निकाला यहाँ पे क्या कुछ रिमाइंडर बच जा रहा था, जैसे ही रिमाइंडर बचा तो यहाँ पे क्या है 316 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, 316 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, तो मतलब अगला नंबर आएगा इसका, तो जैसे ही अगला नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने अगला नंबर क्या लिया 317 लिया, 317 लेने के बाद मैंने इसको 2 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया 317 में। मुझे पता है कि 3 का स्क्वायर आपका पता है 9 होता है, और जैसे 2 जीरो होता है, जैसे 10 में 1 जीरो होता है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो 2 जीरो हो जाता है, वैसे यहाँ पे 2 जीरो थे, स्क्वायर करने पे 2 जीरो और बढ़ गया 4 जीरो हो गया। और फिर क्या किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दिए, तो 17 तिया 51, 51 के दोनों 102 होता है, और पीछे 2 जीरो लगा दिए, और फिर 17 का स्क्वायर करके तीनों को जोड़ दिया तो कितना है आपका 1,489। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर सबसे छोटी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग देखते हैं, इसको छोटा छोटा ये क्वेश्चन है, इसका मान बताना है आपको। क्यूब रूट किसका दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है आपको 729 डिवाइड बाई कितना दे रखा है आपको, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 0.009 का मान बताना है। का मान क्या होगा, का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो का मान क्या होगा इसका बताना है आपको। तो मैं बता दूं आपको, ये सब क्या है, ये सब आपको देखने को मिलेगा कौन से ऑब्जेक्टिव जो होते हैं
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है, एक नंबर के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सब चीज़ों में ये सब आपको देखने को मिलता है। इसको क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है, या इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे देखो क्यूब रूट किसका है 729। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट किसका है 0.09। यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव हटाने के क्या करना पड़ेगा, एक नंबर का सवाल आप मान लो डायरेक्ट हमें करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका क्यूब रूट 729 का क्या होता है, क्यूब रूट ये होता है 7 होता है। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, ये आपको 9 ऊपर बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मैं आपको बताया था सॉल्व करना, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 9/100। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 7/में कितना हो गया। इसके जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये कितना हो गया आपका 3। अब अपॉन में कितना, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 10 का होता है। अब जैसे ही संख्याएं ऐसे आती है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बटा में जो रहता है उसको ऐसे लिख देते हैं। तो कितना हो गया आपका 7 × 10/3। ये आपका कितना निकल के आया 70/3। ये आपका निकल के आया कितना 70/3, सॉरी 729 जो है इसका स्क्वायर क्यूब रूट जो होता है वो होता है 9 का। ये किसका होता है 729, 343 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो 7 होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये 9 होता है। तो यहाँ पे 9 लिखना है आप लोग, यहाँ भी 9 लिख लेना, ठीक है। 729 का क्यूब रूट कितना होता है, 729 का जो क्यूब रूट होता है वो 9 होता है। यहाँ भी 9 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 7 लिखे थे, 7 को हटा कर हम लोग क्या करेंगे 9 कर लेंगे। ये कितना हो गया आपका, ये 3 से 3 बार में कटा, यहाँ पे निकल के आपका आंसर आ रहा है कितना 30 निकल के आ रहा है आंसर। कितना निकल का है आंसर, ये आपका 30 निकल का है आंसर। एक बार और बता दूं आपको, 729 का क्यूब रूट दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 0.09 स्क्वायर रूट में है। तो 729 का क्यूब रूट क्या होता है, 729 का क्यूब रूट जो होता है वो होता है 9। तो 9 को ऊपर लिख लिया मैंने। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई किया दशमलव हट गया तो ऊपर कितना हुआ 9 और नीचे कितना हुआ आपका 100। तो ये 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 3, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 10। अब हम लोग क्या किए, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 9 में, तो ये कितना होगा 3, और मल्टीप्लाई होता है 10 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दे रखा है, रूट एक्स बटा में कितना दे रखा है 240 बराबर 2.5। तो क्या करना है, यहाँ पे x का मान बताना है। x का मान बताना है आपको। x का मान कैसे हम लोग निकालेंगे, तो रूट एक्स उसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो रूट एक्स बराबर कितना हो गया आपका, रूट एक्स बराबर ये हो गया 240 इंटू कितना हो जाएगा 2.5। जो 10 इसमें मल्टीप्लाई हुआ है 40 में, 240 में, इसको इसे मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा 24 इंटू कितना हो गया आपका 25। 24 इंटू कितना हो गया 25। जो इसका 10 था इसको मैंने क्या किया, दशमलव हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको बता दो 24 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, डायरेक्ट 600 होता है। अगर आपको देखना है 25 के 100 का 0 हासिल कितना हुआ 10, 25 दूना 50 जो हासिल 10 था उसको हम लोग क्या करते हैं 60। ये कितना निकल के आया आपका, रूट एक्स बराबर 600 आया। तो आपको एक्स का मान बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लिखना है, आपको बाकायदा लाइन लिख देना है। यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर कितना हो गया आपका, एक्स बराबर हो गया आपका 6 का स्क्वायर 36, और जो डबल 0 था उसका 2 और 0 हम लोग बढ़ा देंगे। एक्स का मान आपका कितना निकल के आया 3,60,000। समझ में आ गया आपको। यहाँ पे एक्स का मान दे रखा था, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ से क्या हुआ, एक जो 0 था यहाँ पे दशमलव हट गया, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 600 आया, और इसका स्क्वायर करने पे आपका आ रहा है 3,60,000। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है। आपको अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।